हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको राहु के बारे में बताऊंगा और विशेषकर मेष लग्न की कुंडली जिन लोगों की है वे आज अपनी कुंडली खोल लेवें और राहु की स्थिति को देखें, साथ में केतु की स्थिति को भी देखें। मेष लग्न में राहु और केतु का क्या फल होगा आज इस वीडियो में बताया जाएगा। अलग अलग भाव में राहु केतु क्या फल देंगे और यदि राहु और केतु की दशा चल रही है तब यह जो फल मैं बता रहा हूँ इन फलों में विशेष वृद्धि होगी। यदि अशुभ फल होगा तो बढ़ जाएगा, अशुभता बढ़ जाएगी, और यदि शुभ फलों में वृद्धि होने वाली है तो राहु की दशा जैसे ही आएगी तो शुभ फल भी प्राप्त होंगे। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में शुभ स्थितियाँ कहाँ पर होती है, अशुभ स्थितियाँ कहाँ पर होती है, आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। इस कुंडली में सभी भावों को समझ लें, किस भाव को क्या कहते हैं, प्रथम भाव कौन सा है, द्वितीय भाव कौन सा है, तीसरा भाव कौन सा है। तो अब सर्वप्रथम आप कुंडली देखें। यहाँ पर आपको दो कुंडलियाँ नजर आएगी। राहु यदि लग्न में हो और केतु यदि लग्न में हो तो क्या फल देगा। सबसे पहले राहु की बात कर लें। यदि मेष लग्न में राहु होगा तो 1 नंबर पर अंक पर होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति शारीरिक रोग से जूझेगा, मानसिक चिंताएं रहेगी, व्यक्ति स्वार्थी बन जाएगा, झूठ भी बोलेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, गुस्सा बहुत आएगा, थोड़ी बहुत हिम्मत से अपने काम को निकाल लेगा, लेकिन समस्याएं देगा। राहु समस्याएं देगा, उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। और केतु यदि 1 नंबर पर बैठा हुआ हो, इसी कुंडली को ध्यान से देखें। 1 नंबर पर यदि केतु बैठा हुआ हो, केतु की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंताएं केतु भी देगा। शरीर में चोट भी लग सकती है, क्योंकि मेष राशि पर केतु बैठ जाए तो शारीरिक चोटें लगती है, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और उल्टे सीधे काम, जो अवैध काम है यदि कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको हो सकती है। तो मेष लग्न में केतु 1 नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति उल्टे सीधे काम भी करेगा, और केतु यहाँ पर अपनी दशा में ज़्यादा सुख नहीं देगा। अब दूसरे भाव की बात कर ले। मैं लग्न की बात तो आपने समझ ली। अब आप इसी प्रकार इस दूसरे चित्र को देखें। दूसरा भाव अर्थात 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर राहु या केतु बैठे हों। सबसे पहले राहु की बात सुने। राहु यहाँ पर क्या फल देगा। दूसरे भाव में यदि शुक्र की वृषभ राशि पर राहु हो तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। वाणी में भी तेजी आ जाएगी, घरेलू क्लेश बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेगी, व्यापार कारोबार में भी हानि उठानी पड़ सकती है। तो यह सब राहु के कारण होता है। राहु की दशा होगी तो विशेष फल मिलेंगे। इस बात को विशेष ध्यान देवें कि राहु की यदि दशा होगी तभी ये फल ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। अब केतु दूसरे भाव में हो, 2 नंबर अंक पर हो, तो ऐसी स्थिति में केतु भी शारीरिक कष्ट, चिंता, धन का अभाव, पारिवारिक कष्ट, झगड़े झंझट, मतभेद हो जाते हैं, पति पत्नी में भी तनाव हो जाता है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, बहुत उसका स्वभाव बहुत ही खराब होता है, पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो दूसरे भाव में मक्कारी भी दे देता है। केतु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को मक्कार बना देता है। उसे क्या अशुभ है, क्या शुभ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उसे कोई लेना देना नहीं, अपने स्वार्थ साधन में निरत रहता है। और इसी के बल पर, इस मक्कारी, चतुराई, बेईमानी के बल पर ही वह लाभ भी कमाता है, लेकिन उसे नुकसान भी भोगना पड़ता है। तो केतु की दशा यहाँ पर अच्छी नहीं होती। मेष लग्न में दूसरे भाव में केतु अच्छा फल नहीं देता है। ये तो आपने लग्न की बात और द्वितीय भाव जो है उसकी बात समझ ली। अब यदि राहु केतु तीसरे भाव में हो, कुंडली में 3 नंबर अंक, मेष लग्न में तीसरे भाव में 3 नंबर अंक होता है, वहाँ पर यदि राहु केतु हो तो क्या फल देंगे, इसको ध्यान से समझ लें। राहु यदि होगा तो भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा,
व्यक्ति प्रवीण, पराक्रम की वृद्धि होगी, उसे इच्छित फल प्राप्त होंगे। और केतु यदि तीसरे भाव में होगा तो यह हिम्मत की कमी कर देगा, क्योंकि केतु यहाँ पर नीच का होता है, राहु यहाँ उच्च का होता है, इसलिए राहु के तो फल अच्छे रहते हैं। केतु यहाँ पर डरपोक भी बना देता है, स्वार्थी भी बना देता है और बहुत कम सफलता प्राप्त करता है। लेकिन वापस बात वही है, आप इस बात को समझें कि राहु केतु किसी भी भाव में बैठे हों, यदि उनकी दशा है तभी उनके अशुभ फल ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा अंतरदशाओं में उसके फल उतने अशुभ नहीं हो पाते हैं, तो इसे समझना पड़ेगा। अब चौथे भाव की बात करें। मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव में राहु केतु बैठे हुए हैं 4 नंबर अंक पर, तो राहु क्या फल देगा, केतु क्या फल देगा। सबसे पहले राहु के बारे में समझें और इस चित्र को देखें। चौथे भाव में माता, भूमि, भवन, इस स्थान पर कर्क राशि पर राहु है, तो माता जो है, भूमि है, मकान है, उसके सुखों में कमी बनेगी, माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा, घरेलू शांति में भी कमी रहेगी, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी तथा सुख को कम देख पाएगा व्यक्ति और दुख को अधिक देखेगा। और इसी भाव में 4 नंबर अंक पर यदि केतु बैठा हो तब भी यही स्थितियां बनती है। घरेलू मामलों में अशांति बनती है, भूमि, संपत्ति, मकान संबंधित समस्याएं रहती है और व्यक्ति राहु केतु यदि चौथे भाव में हो मेष लग्न में, तो अपना जन्म स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर भी रहता है, ऐसे योग भी बनते हैं। तो राहु केतु के चौथे भाव के फल भी आपने समझ लिए। अब 5वें भाव की बात करें। यदि राहु और केतु 5वें भाव में मेष लग्न में बैठे हुए हों तब क्या होगा, इस चित्र को देखें और समझें। 5वां भाव होता है शिक्षा का, बुद्धि का और संतान का। तो बुद्धि खराब करता है, स्वभाव में तेजी रहती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि शिक्षा पे ध्यान न दे तो व्यक्ति फेल हो जाता है, बैक लगती है, कक्षा में सबसे कमजोर स्थिति में होता है। संतान पक्ष से संबंधित भी उसे चिंताएं रहती है, परेशानियां रहती है और व्यर्थ की झंझटों में व्यक्ति पड़ता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यदि 5वें भाव में सिंह राशि 5 नंबर अंक पर केतु हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक रोगी भी हो सकता है। इसके साथ ही कुल मिलाकर मानसिक जो शक्ति है वह कमज़ोर होती है। बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा तब भी सफलता नहीं मिलेगी। और जातक का स्वभाव केतु 5वें भाव में होने से बहुत तेज होगा, वाणी बड़ी तेज होगी। तो 5वें भाव में केतु होना भी बहुत अशुभ है और राहु केतु की जब दशा आएगी तब ये फल ज़्यादा अशुभ मिलेंगे। अब हम 6ठे भाव की बात करें। मेष लग्न की कुंडली में 6ठे भाव में यदि राहु और केतु हो तो 6 नंबर अंक पर होंगे। और ऐसी स्थिति में 6ठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का। तो आप इस चित्र को देखें। सर्वप्रथम राहु की बात करें। बुध की राशि पर राहु का प्रभाव है तो शत्रु, झगड़ों, परेशानियों के बीच में भी व्यक्ति हिम्मत से काम करेगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और साहस नहीं छोड़ता है। लेकिन राहु के कारण व्यक्ति को मुसीबतें बहुत ज़्यादा मिलती है, कोर्ट कचहरी के केस भी हो जाते हैं। यदि ध्यान ना दे तो कर्ज भी बढ़ जाता है। हिम्मत और साहस रखेगा तो थोड़ा सा वह सफल अवश्य होता है। और केतु यदि कन्या राशि पर 6ठे भाव में हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शक्ति, हिम्मत, बहादुरी यहाँ पर भी रहेगी। ननिहाल पक्ष से यहाँ पर कुछ हानि मिल सकती है। मामा, नाना, वहाँ से भी उनको, ऐसे व्यक्ति को समस्याएं रह सकती है या उनको भी शारीरिक समस्याएं बनेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि झगड़े, मुकदमे, शत्रुओं वाली समस्या भी केतु के कारण रहेगी। तो आपने समझा कि 6ठे भाव जो है रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। तो ऋण बढ़ जाना, शत्रु बढ़ जाना, झगड़े झंझट बढ़ जाना, कोर्ट कचहरी के मुकदमे बढ़ जाना, ये सारी स्थितियां राहु केतु के 6ठे भाव में होने से होती है। विशेषकर मेष लग्न की कुंडली में यदि राहु केतु की दशा है तब यह स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो यहाँ पर दशाएं भी देखनी अति आवश्यक है। केवल मात्र राहु केतु को देखने से काम नहीं चलेगा, उनकी दशा यदि चल रही है तभी यह स्थिति बनेगी। अब 7वें भाव में जो पत्नी स्थान है, व्यापार स्थान भी देखते हैं, पार्टनर भी देखते हैं।
तो 7वें भाव में यदि गुप्त रोग जो होते हैं वह भी सप्तम भाव से, यूरिनरी रोग समस्याएं सप्तम भाव से देखते हैं। तो 7वें भाव में यदि राहु या केतु हो 7 नंबर अंक पर तो क्या फल होंगे? सबसे पहले राहु का फल इस चित्र में देखें आप, राहु इस तरह से तुला राशि पर होगा। तो यहाँ पर पत्नी और व्यवसाय दोनों में चिंता परेशानी रहेगी, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, लेकिन चतुर जरूर होगा। इसलिए हालांकि तलाक की स्थितियां भी बन जाती है यहाँ पर, तो राहु यहाँ पर बहुत खराब होता है, पारिवारिक जीवन में मुसीबतें आती है। और केतु भी यहाँ पर बैठा हो तब भी पत्नी, व्यापार, पार्टनर आदि में समस्याएं आती है। तो सप्तम भाव का राहु केतु शुभ नहीं होता, अपनी दशा में जब भी आएगा अशुभ फल देता है। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव की। 8वां भाव आयु पुरातत्व का भाव है, मोक्ष का भाव है। यहाँ पर राहु और केतु वृश्चिक राशि 8 नंबर अंक पर होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा इसे भी समझ ले में, इस चित्र को देखें। 8वें भाव में यदि राहु होगा, मंगल की राशि पर होगा, तो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, शारीरिक गंभीर रोग हो सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हो सकती है, संघर्ष मुसीबतें भी रहती है। और जो पुरातन जो आपके पास संपत्ति है, माता पिता पैतृक संपत्ति, उसमें भी हानि उठानी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, गुप्त युक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा तभी सफल होगा। सभी क्षेत्रों में चिंताएं रहेगी। तो यहाँ पर राहु जो है 8वें भाव में होकर जीवन को सुखमय नहीं बनाएगा, और केतु यदि 8वें भाव में हो तब भी जमीन जायदाद की तरफ से हानि मिलती है, मृत्युतुल्य कष्ट या शारीरिक रोग दुर्घटनाएं भी होने की संभावना रहती है। और शरीर में कोई न कोई रोग केतु के प्रभाव से रहता ही है, यह भी मानकर चलें। अब हम बात करेंगे 9वें भाव की। तो आप 9वें भाव को देखें। 9वां भाव जो है भाग्य धर्म स्थान का भाव है। यहाँ पर केतु तो उच्च का होगा 9 नंबर अंक पर, लेकिन राहु यहाँ पर नीच का होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा? राहु के फल सबसे पहले सुने। यदि 9वें भाव में भाग्य स्थान में राहु हो, आपको दिख रहा है यहाँ चित्र, तो व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा या ऊपरी तौर पर दिखावा करेगा, लेकिन वास्तविक देखें तो वह धार्मिक नहीं होगा। हाँ, यहाँ कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो बात अलग है, बाकी धार्मिक स्वभाव नहीं होता है। यश की प्राप्ति नहीं होगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, निराशा मिलेगी, और जीवन के बहुत अंत समय में जाकर कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिलती है। और केतु यहाँ पर हो तो व्यक्ति साहसी होगा, भाग्यवान होगा, धनी होगा, धर्मात्मा होगा, क्योंकि केतु यहाँ पर धनु राशि पर उच्च का होगा। तो जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी आते रहेंगे, और लेकिन कठिनाइयां भी आएगी, लेकिन व्यक्ति सफल होता है। तो आपने समझा कि 9वें भाव में राहु अच्छे फल नहीं देता है और केतु यहाँ पर अच्छे फल देता है। केतु की दशा होगी तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन राहु की दशा चल रही है मेष लग्न में और 9वें भाव में राहु है तो अशुभ फल देगा। आपको चित्र इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप एक एक स्थिति को समझ लें। केवल मेष लग्न की बात हो रही है, अन्य किसी कुंडली की बात नहीं हो रही है। आपके प्रश्न यदि विशेषकर यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है तब आप प्रश्न करें। यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो आगे वाले वीडियो में मैं आपको वृषभ लग्न के बारे में भी बताऊंगा। अब आप 10वें भाव में देखें, मकर राशि 10 नंबर अंक पर इस चित्र को देखें। यहाँ पर अगर राहु हो तो क्या होगा? पिता का घर है, पिता स्थान को भी यहीं से देखते हैं। वैसे तो 9वें भाव से भी पिता को देखते हैं, भाग्य है वह भी पिता है, लेकिन 10वें भाव से भी हम पिता को देखते हैं। नौकरी में मान सम्मान की कमी होना, पिता से परेशानियां होनी, मान प्रतिष्ठा, नौकरी काम धंधे में समस्याएं होनी राहु के कारण बनती है 10वें भाव में राहु हो तो। और केतु यदि 10 नंबर अंक पर 10वें भाव में हो तो बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलताएं मिलती है, और मान सम्मान में यहाँ पर भी कमी रहती है।
नौकरी में भी जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर समस्याएं रहेगी, अपने अधिकारी से झगड़ा झंझट समस्याएं रहेगी। यदि राहु और केतु, तो ये आपने दशम भाव समझ लिया। अब एकादश की बात करेंगे। राहु एकादश भाव में हो तो क्या फल होगा। कुंभ राशि पर होगा राहु ऐसी स्थिति में, और यहाँ पर शनि की राशि पर राहु और केतु होने से, कुंभ राशि पर होने से क्या फल होंगे, इस चित्र को देखें। ऐसी स्थिति बनेगी। राहु यहाँ पर हो तो लाभ प्राप्ति के लिए उसे कठिन परिश्रम करेगा। व्यक्ति रिश्वतखोरी या उल्टे सीधे काम भी कर सकता है, अवैध व्यवसाय भी कर सकता है, लेकिन अगर अवैध काम किए तो उसे नुकसान भी होगा। गलत मित्रों की संगति करके उल्टे सीधे काम किए तब भी नुकसान होगा। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी परिश्रमी होता है, परिश्रमी भी होता है लेकिन स्वार्थी भी होता है। और राहु यहाँ पर लाभ अवश्य देगा, अचानक लाभ के योग बनाएगा। केतु यहाँ पर हो तो आय के साधन में बार बार परिवर्तन हो जाते हैं, बार बार काम बदलना पड़ता है, एक व्यापार छोड़ा दूसरा किया, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। कोई विशेष काम भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो आपने 11वें भाव में केतु के फल समझ लिए। अचानक लाभ राहु देता है, केतु व्यापार में परिवर्तन करता है, कोई विशेष काम भी करना पड़ता है। अब 12वें भाव में राहु या केतु में से कोई ग्रह बैठा हो, मेष लग्न की कुंडली हो तो 12वें भाव में मीन राशि होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, राहु के प्रभाव से खर्च की अधिकता बन जाएगी। इस चित्र को ध्यान से देखें, 12 नंबर अंक है, वहाँ पर या राहु हो या केतु हो, दोनों के फल एक समान ही होंगे। खर्चे बढ़ जाएंगे, कठिनाइयाँ और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ रहेगी। कार्य क्षेत्रों में, यात्राओं में भी लाभ नहीं मिलेगा, और उल्टे सीधे काम किए तो जेल यात्रा भी हो सकती है, व्यसन भी हो सकते हैं, खाना पीना सब व्यवस्थित रखना पड़ेगा। तो मेष लग्न में राहु जब भी आता है और केतु आता है तो उनके सब भावों में गोचर में भी अलग अलग फल इसी प्रकार से देखे जाते हैं। बहुत सी बार आप फलित, जैसे आप दैनिक राशिफल देखते हैं, उसमें गोचर में भी राहु केतु अगर इन्हीं भावों में मेष लग्न की कुंडली है किसी व्यक्ति की, या मेष राशि भी है, तो यहाँ पर राहु केतु के फलों को इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तब भी आप प्रश्न करेंगे तो अवश्य बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के राहु की और केतु की दशा जब आती है तब ये फल ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं, तो इसे भी समझना होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।